दोस्तों आपको वो इंटरव्यू तो याद ही होगा जिसमें अमन चोपड़ा ने हामिद अंसारी को रुला दिया था। कुछ ऐसा ही इंटरव्यू फिर से हुआ है, लेकिन इस बार फारूक अब्दुल्ला के साथ। अमन चोपड़ा ने फैक्स के जरिए फारूक अब्दुल्ला को एक्सपोज कर दिया। और ये सच्चाई है कि कश्मीर के जो अभी हालात हैं और जिस तरह से कश्मीर का जो मुद्दा है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। वहाँ पे पहले से शांति है, लेकिन अभी भी लोगों की जो सोच है वो चेंज नहीं हुई है। इसमें वहाँ के रूलिंग लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज मैं ऐसी वीडियोज लाऊं जहाँ फारूक अब्दुल्ला की कई सारी डिबेट कंपाइलेशन है, कई सारे इंटरव्यूज हैं। मोदी साहब अपनी बात कहते हैं, बहुत कोशिश की, उन्हीं के बीजेपी ने भी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। जो टीवी देख रहे होते हैं सर, जो अखबार पढ़ रहे होते हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, जो बाकी हिंदुस्तान के लोग हैं, वो ये कहते हैं हल नहीं हो सकती ये समस्या। क्या नहीं हो सकता? ये समस्या हल नहीं हो सकती है। मुझे फारूक अब्दुल्ला बताएं, जिन्होंने कश्मीर को जिया है और इस परिवार को कश्मीर ने भी जिया है, सच बताइए, कश्मीर समस्या हल नहीं हो सकती? दुनिया के मसले हल होते हैं, ये भी मसला हल होगा। कब होगा? वो परवरदिगार जानता है, इंसान ये कह नहीं सकता, मगर होगा जरूर। पर कुव्वत तो इसके बगैर अमन नहीं आएगा, न हिंदुस्तान में न हमारे नेबर पाकिस्तान में। पर कुव्वत तो आप पॉलिटिशियंस को दी है ना, ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने। इतने सालों में जो कुव्वत आप में है, उससे भी ये मसला हल नहीं हुआ, तो कब होगा? पर कश्मीर का पाकिस्तान से क्या लेना देना? कश्मीर से भी मसला है, ये मसला हल होगा। कश्मीर का पाकिस्तान से क्या लेना देना उमर साहब? माफ कीजिएगा। देखिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। पर वो उनके बाप का तो नहीं है। और देखिए, है उनके पास वो मसला है, पर वो उनके बाप का तो नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगा किसका है या नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, मगर मैं ये भी कहूंगा आपसे कि बेहतर है आप ये समझ जाएं कि हम उसे ले नहीं सकते। सर वो हम उस गलतफहमी में मत रहें। हमारे मैप का हिस्सा हम उस गलतफहमी में मत रहें, और जो इस गलतफहमी में रहते हैं कि हम उसको ले सकेंगे, मैं उनसे साफ कहना चाहता हूं, न हम उनका हिस्सा ले सकते हैं, न वो हमारा हिस्सा ले सकते हैं। हमें सेटल करना पड़ेगा ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। जहां हम उनके अंदर हैं, हमें वापस आना पड़ेगा, और जहां वो हमारे अंदर हैं, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। तो सेटल कैसे होगा? होगा कैसे? कैसे नहीं, बातचीत से होगा। बातचीत उससे जो आतंकवाद से, हमने 4 लड़ाइयां देख ली हैं। नहीं, लेकिन मैं इसलिए बार बार ये पूछूंगा क्योंकि जिस तरह का माहौल है, प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, समय कम है लक्ष्य बड़ा है। प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दिया, बिल्कुल जंग के मुहाने पर। आपको लग रहा है ये सही समय है पीओके के विलय का, जो राजनाथ सिंह ने भी कहा था, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, प्रधानमंत्री कसक शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। करें, हम देखें पीओके की वापसी। देखिए, हम देखना चाहते हैं, दिखाएं। हमने कभी रोका नहीं, कभी नहीं रोका, कभी नहीं कहा नहीं। लेकिन माफ करिएगा फारूक साहब, आप ही ने कहा था पीओके किसी के बाप का नहीं है। ये आप ही के शब्द। सुनिए मेरी शब्द। आपने कहा था कि मेरे को एक बार पूरा, अगर आप इजाजत दें, आप ही के शब्द हैं, बुरा मत मानिएगा। आपने बोला था पीओके शब्दशः बोलूंगा, किसी के बाप का नहीं है। आप ही ने बोला था पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, आप ही ने पाकिस्तान के पास एटम बम, ये तीनों चीजें आप ही ने बोली थी कि चूड़ियां नहीं पहन रखी और पीओके किसी के बाप का नहीं है। मैं मानता हूं ना आज कि मैं गलत था, मैं समझता था कि हो सकता है वो अकल में आएंगे, अकल में नहीं आए। तो पीओके तो हमारा है ना। किसने कहा नहीं है? आप ही ने कहा था पीओके किसी के बाप का। जमाना था। ठीक, आज मैं देखना चाहता हूँ आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, करिए। फारूक अब्दुल्ला रोकने वाला नहीं है, न उस वक्त रोकने वाला था, न आज रोकने वाला है। इसके अलावा फारूक साहब, आज एनआईए के सोर्सेज से पता लगा कि ओवरग्राउंड वर्कर्स 20 के करीब हैं, यानी कि लोकल हेल्प भी मिली है। अगर इनको पता कई है, गद्दार हैं। अगर इनको पता है जी, बोलना तो बड़ा आसान है। मैं भी मुख्यमंत्री था, तो अगर इनको इतनी इन्फॉर्मेशन है, अगर ये जानते हैं कि ओवरग्राउंड कहाँ है, क्यों नहीं निकालते? बोला जा रहा है, अब तो घर उड़ाए हैं, आदिल ठोकर से लेकर कितने, मैं आपको सुनाऊं, सुनिए कितने इसके फेवर में नहीं होगा, घर उड़ाए। आप फेवर में नहीं है? मैं बताऊं क्यों? मैं बाप हूं। वो आतंकवादी सुनिए मेरी बात, आतंकवादी का घर नहीं है। बच्चा अगर शराब पीने लगे, तो बाप ने पुलिस को नहीं बताया ना सर? बाप अगर शराब पीने लगे, भैया बेटा वो दवाइयां खाने लगे, आपको कैसे पता लगता है? आजकल तो जनाब जमाना ऐसा आ गया है, आज घर से निकल जाता है। फारूक साहब, ना इत्तेफाकी है, शराब पीने और आतंकवाद फैलाने में फर्क है। फर्क है। बाप ने पुलिस को बताया कि मेरा बेटा आतंकवाद के रास्ते पर गया, तो बाप भी मिला हुआ है ना। फिर किस तरह? अगर बाप ने नहीं बताया पुलिस को, ही नहीं है। बाप वो कहता मैं जी जा रहा हूँ अमृतसर, उसी का पता वो पार जा रहा है। दोगले के औलाद कौन सी फिल्म लाया है? बाकी देशों में और पाकिस्तान में अंतर है। पाकिस्तान से इस्टेब्लिश हुआ है कि वहाँ से
आतंकवादी आते हैं और देश में कई बार नुकसान पहुंचा चुके हैं, फिर भी उनसे बातचीत? मत करिए बात, कौन रोकता है आपको? मैं नहीं कहता हूँ आप बात मत करिए, हम चलते रहेंगे, चलता रहेगा। हम तो पहले से इसका निशाना है, आगे भी निशाना रहेंगे। बातचीत करने से आतंकवाद कम हो जाएगा या आप क्या पता, मगर कोशिश तो करनी है। प्रधानमंत्री ने कोशिश कोशिश की करनी थी, है। पाकिस्तान गए भी थे, फिर उसके बाद कुछ पाकिस्तान बदला कहाँ गए नहीं। थे बताइए मुझे? पाकिस्तान की एक शादी में गए थे, मगर कोई बातचीत तो नहीं की ना। यही चाहते हैं कि मजलूम मारा जाए। कितनी फौज हमें डिफेंड कर सकती? अगर सारी हिंदुस्तान की फौज भी आ जाएगी तब भी डिफेंड नहीं कर सकती मिलिटेंट्स के खिलाफ। एक ही रास्ता है, और रास्ता है इनसे बातचीत करके मामला हल करना। अगर वो नहीं होगा, आज फारूक अब्दुल्ला आपके सामने बैठ के बात कर रहा, कल नहीं होगा। मगर मैं डरने वाला नहीं, मैं एक अल्लाह से डरता हूं। जब मौत आनी होगी आ जाएगी। को डराता नहीं, फिर भी डरते हैं, बोलिए। मेरा काम डराना नहीं, आप लोगों का काम है डराना। हम डराते हैं। मान्यवर कहा है, उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा। नहीं दे सकते आप, नियमों के अनुसार नहीं। मान्यवर जब कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे नहीं देता है तो तब तक यथास्थिति बनती है, और यथास्थिति ये है कि राष्ट्रपति महोदय ने इसको कानून को बनाने का काम पूर्ण कर दिया है। ये यथास्थिति है, इसके लिए मैं इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर किसी भी समय पर आ सकता हूँ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। Your party's Advocate General M.A. Goni actually opposed this judgment. Your party even filed a special leave petition at the Supreme Court. Why Farooq Abdullah was a national conference supporting this anti-woman law? Barkha, this law was introduced by Maharaja Hari Singh. May I ask you a question? You're getting very upset, but let me ask you a question. No, don't ask me any more questions. No, 1 minute. You one ask too minute. many questions. I have to go to a function. Sir, that's And my I've job. spoken enough That's to my you. job to ask God bless you. questions. Farooq Saab, well, Farooq Abdullah, let's try and get you back on. I'm not sure why that question should make you so angry. मोरे राम, मोरे राम। दोस्तों कश्मीर की जो पॉलिटिक्स रही है आज़ादी के बाद से, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों कश्मीर का मुद्दा कभी सुलझ नहीं पाया है। क्यों कश्मीर के लोग इंडिया खाते हैं, इंडिया का पहनते हैं, और सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो कश्मीर ही जाता है। लेकिन उसके बावजूद उनके दिलो दिमाग में भारत के प्रति किस तरह की सोच है, इसको आपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स में, कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल जो वहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, उन वीडियोज़ में आप इन सब की सच्चाई देख सकते हैं। और अभी अभी जिस तरह से पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि लोकल्स का सपोर्ट रहा है और NIA उसकी जाँच कर रही है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट से जरूर करना। जय हिंद।